जो कहते हैं ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद. So when Shahrukh Khan is Shahrukh Khan, people feel, oh my god, wow. But I'm sure when he was struggling, people had things to say too. I'm so nervous. ऐसे लग रहा है 12वीं का एग्जाम देने जा रही हूँ. गौहर मैम for the first time on the sets in a sari. यार ये मैम बोलना कब छोड़ेगी ये लड़की मुझे? And I was like, I wish I was a man. And I wish this lady was single. नहीं अभी तक हमारे शोज नहीं देखे हैं तो तो प्लीज देखो. रविवार आ गया है एंड इट इज मनोरंजन डे गाइज. आज कोई सीरियस बातें नहीं होने वाली है. आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं बिकॉज आज जो अदाकारा पर्सनालिटी टैलेंट का पतोला जो यहाँ पर आया है वो मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त भी है जो जितना भी मैं कहूँ कि मुझे मैम मत बुला वो हमेशा मुझे मैम ही बुलाती है और पता नहीं ये कब बदलेगा बट वो मुझे मैम बुलाती है और मैं इनकी फ़ैन हूँ. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन पूरी दुनिया में जो इन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है प्लीज़ वेलकम मेरी क्या कहते हैं सरनेम की जो नेम से एक है लेडीज़ एंड जेंटलमैन आयशा खान. I'm so glad, and first of all, friend का दर्जा, I don't think so I can ever see you like that because I have always been a fan. You have seen me admiring you. मतलब I think how do I explain, like मतलब मेरी आंखें से ग्लो करती हैं, ऐसे स्टार्स आ जाते हैं मेरी आंखों में when I see you move or do anything, be it like एक शब्द भी आप बोल देते तो सकते कि सो मैं बताऊं हम कहाँ मिले. ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट हमने एक प्लेटफॉर्म के 2 शोज किए जो कि लॉन्चिंग शोज थे ड्रीमी आर्ट ड्रामा के जो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है और अगर आपने अभी तक हमारे शोज नहीं देखे हैं तो प्लीज देखो. आयशा के तो जरूर देखे होंगे. आयशा का शो ने काफी तहलका मचाया हुआ था. दिल को रफू कर ले, सबको रफू, दिलों को, जान को, जहान को सब रफू करके आई है ये. Her show did really well and we are so happy and proud about that. हमारा शो ने भी बहुत ही अच्छा किया लवली लोला एंड हमारी जो लवली है ज़्यादा भाव खा रही हैं आजकल. उनके पास अभी फिलहाल डेट्स नहीं है मुझे देने के लिए बट मैंने एक कॉल किया एंड आयशा इज़ हियर. आयशा थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर टेकिंग टाइम आउट बिकॉज मैं जानती हूँ कि अभी आजकल आपका बड़ा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है. Never for you. आप एक्टर्स के साथ साथ अपने भाई के साथ बिजनेस वूमन भी बन रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट सो फैंटास्टिक. उसके बारे में हम बात करेंगे बट टेल मी समथिंग. हाउ इज लाइफ? क्या चल रहा है? तुम कैसे डाइजेस्ट करती हो कि इतनी वायरल हो, इतने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, आपके काम को तो पसंद करते ही हैं, आपकी अदाएं, आपकी जो नखरा करती रहती हो तुम इंस्टाग्राम पे जो देख देख के हम मुस्कुराते रहते हैं. हाउ इज लाइफ ट्रीटेड यू इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स? Yeah, so I think I'm really very grateful for everything that has happened, or I'm enjoying life. Of course, who doesn't like attention? Who doesn't like being loved? But I think one thing that has helped me and kept me grounded always is I know whatever I've earned, I can lose too. कभी भी जा सकता है, जो भी है, it's all temporary. And I think the fact that I like the attention and love I love, like of course प्यार तो सबको हर वक्त चाहिए, प्यार तो सबको हर वक्त चाहिए, बट जो अटेंशन है मुझे अच्छा लगता है कि वो मैं सिर्फ सेट तक या जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ तक सीमित रखती हूँ. एंड आई लाइक कि मैं जब सेट पे नहीं हूँ तो आई एम जस्ट लाइक हैविंग फन और मैं बस अपने में रहती हूँ, जो करना कर रही हूँ, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता. यू डोंट हैव टू सिट लाइक दिस, ऐसे बात नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना. तो वो एक बैलेंस बना के रखा है. सो आई थिंक इस वाई मुझे मेरे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली खुशी मिलती है. या बट यू आर जैसी तुम हो वैसी ही तुम हो. इट्स लाइक आई यूज्ड टू लुक एट यू ऑन सेट कमिंग आउट ऑफ द रूम एंड गोइंग टू योर सेट ऑल्सो यूज्ड टू बी लाइक ये ऐसी ही है. मतलब शी इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड और बी समवन एल्स. यू लव लाइफ, यू आर फुल ऑफ एनर्जी. एंड 1 second, you're born in 2002. निकालो इनको यहाँ से. मतलब तुम इतनी छोटी हो, यू आर सच अ बेबी एंड यू अचीव सो मच. आई ऑलवेज थॉट, इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें बिग बॉस में भी देखा था, आई थॉट यू वर ओल्डर देन योर एज बिकॉज ऑफ योर मेच्योरिटी या जो तुम बातें कर रही थी या जिस तरीके से तुम लाइफ के साथ डील करती हो. तो वेयर डज दिस मेच्योरिटी कम फ्रॉम? डज इट कम फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि आपके मम्मी पापा ने आपको वैसी सोच दी है? हाउ हैव यू कम टू दिस fun, bubbly, kiddish side to also having a very mature side to you?
आई थिंक इट कम्स विद द एक्सपीरियंसेस. आई थिंक जो भी तजुर्बा रहा है ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें देखी हैं, और जिस हिसाब से मम्मी पापा ने मेक श्योर किया था कि कभी सर पे ना चढ़े, और हमारे पास वो फैसिलिटीज़ थी भी नहीं कि सर पे चढ़ाया जा सके. सो हम हमेशा से ग्राउंडेड ही थे. कुछ मतलब बहुत बेसिक सा चाइल्डहुड रहा है. मतलब वो फिर एक अलग वो बैकग्राउंड में दुख भरा म्यूजिक लगाना पड़ेगा, वो वैसा वाला जोन चला जाएगा. बट हाँ, वो तो सब बेसिक रहा है, सब खुद से किया है, खुद कमाया है. काम करना बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया. आई थिंक एक्टिंग आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17. सो इट्स ऑल द एक्सपीरियंसेस. अब मैंने कोविड में काम करना शुरू किया था. मैं कलमबोली से यहाँ तक ट्रेन में आती थी फॉर कहाँ ऑडिशंस. से? कलमबोली, इट्स वो कहाँ न्यू है? पनवेल. कल्लूमुरी, कलमबोली, कलम्बोली. अच्छा, ये तो मैंने कभी नहीं सुना ये जगह का जहाँ नाम. पे मैकडोनल्ड्स आता है. अगर आप लोनावला की तरफ जाते हो तो एक मैकडोनल्ड्स आता है हाईवे पे. क्यों प्यारी हुआ. She's actually telling me the area, location, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स. Sorry. अच्छा बताओ. हाँ, तो हाँ ठीक मतलब है. दूर है काफी. थाने से आगे. नहीं नहीं, बहुत दूर है. बहुत कहीं दूर और दूर है. अच्छा, बॉम्बे से आगे. नवी मुंबई. नवी मुंबई. ठीक. खारघर पता है आपको? हाँ, खारघर हाँ, पे. खारघर से 2 स्टॉप्स और आगे. अच्छा. हाँ. तो वहां से आप काम शुरू किया आपने. वहां से ही हाँ आना शुरू किया, ऑडिशंस देना शुरू किया. पहली बार पापा आए थे साथ मेरे फॉर द ऑडिशन. एंड या आई थिंक द फैक्ट दैट मेरी फैमिली हमेशा इतनी सपोर्टिव रही है. आई हैव अ वेरी लविंग ब्रदर, एज एवरीबडी नोज. या we'll get into that. एंड अमेजिंग सेट ऑफ पेरेंट्स. आई थिंक अल्लाह अगर किसी को, मुझे लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द करियर दैट वी आर. बट अगर वो सपोर्ट और वो प्यार घर पे नहीं होना, तो ये सब शेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं. फिर आप ये सब कमा के अगर घर आके माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकते, या पापा के साथ बैठ नहीं सकते, देन दिस कोई सेंस ही नहीं बनता इन चीज़ों का. सो ये सब कुछ हमेशा रहना, और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और हमेशा आई थिंक आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय फादर कि काम को कभी ना नहीं बोलना, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना. और हम उस स्टेज पे है ही नहीं कि हमें इतने सारे ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में कि अच्छा 5 प्रोजेक्ट्स है, इसमें से कौन सा चूज़ करना है. आई एम नॉट एट दैट स्टेज स्टिल. सो वो सब चीज़ें आपको सिखाती रहती हैं. यू स्टे ग्राउंडेड, एंड आप बस ये सोच के चलो कि जो है अभी के लिए उसमें खुश रहो, पर ये जा सकता है कल, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहो. So you value it so much more. यस आई डू. Okay. आपने खाना मेंशन किया. प्लीज टेल द ऑडियंस अबाउट योर लव फॉर फूड. जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ. अच्छा, मैं तुम लोगों को बताऊं कि how did we actually bond normally other than just meeting on sets of Lovely Lola and Dil Ko Rafoo Kar Le. ये लड़की ना, जब एक अगर मैं वर्ड बोलूँ ना, इसकी आंखों में बस ट्विंकल देखना. ओके आयशा, चाउमीन. हमने एक दिन हम ऐसे बात की थे, चाउमीन खाने चलोगी? अरे मुझे पता है ये एक वहां पर जगह है, वी वर इन चंडीगढ़. प्लीज टेल अस योर लव फॉर फूड. ये कहाँ से आया है? बचपन की कोई यादें बताओ. अभी भी उसके मुंह में पानी. बताओ. आई रिमेम्बर जब लोग, मतलब मेरी जिंदगी का, जब मैं छोटी थी, सिर्फ मोटिव ही यही होता था कि आज मैं कितने रुपए बचा के चाइनीज बिल खा सकती हूँ, कि आज मैं बाकी सबसे 10 रुपए ज्यादा की चाइनीज बिल खाने वाली हूँ. लाइक अगर कोई 5 की खा रहा है, पहले 5 रुपए की आती थी, अब 15-20 की होगी अनफॉर्चुनेटली. बट पहले ऐसा होता था कि मैं ऐसे 5 कैसे 15 बना के 3 प्लेट खाती थी सबके सामने, कि देखो मैंने पैसे इकट्ठे करके चाइनीज बिल खाया है. सो आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विथ फूड. एंड मेरा बहुत ऐसा है कि मुझे पता है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छी मिलती है, एंड मैं वहीं से खाऊंगी. लाइक देयर इज दिस प्लेस जहाँ से मैं चाइनीज़ बिल खाती हूँ, मैं वहीं से खाऊंगी, कहीं और की खाऊंगी नहीं. पुचका मुझे पता है, मुझे स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा का पसंद है, मैं वहीं से खाऊंगी. मुझे पेरी पेरी ड्रमस्टिक भापरे भाप की पसंद है, मैं वहीं से खाऊंगी. चलो मैं यहाँ पे प्लग इन कर देती हूँ. भाप रे भाप जो इन्होंने मेंशन किया है, इट्स हर न्यू वेंचर with her beloved brother. Actually उनका venture है, but she is being such a sweet supportive sister and she's just going all out to promote it. So भाप रे भाप मुंबई के शहर में वर्सोवा पर एक फूड ट्रक है जिसका चिकन बहुत ज़्यादा वायरल और फेमस हो गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो प्लीज़ गो एंड वहाँ जाके खाइए, क्योंकि मैं भी अभी बस मंडे को रात को मेरा डेट है भाप रे भाप के साथ. हाँ, So
So yeah, तो I think खाना मुझे मतलब मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ना मतलब सिर्फ चाइनीज से ही है या माँ के मुझे हाथ का इंडियन बना? खाना बहुत पसंद है, इंडियन खाना। चाइनीज भी इंडिया में बना हुआ। हाँ, क्योंकि एक बार हम चंडीगढ़ में भी कहीं गए थे जहाँ पे मेरा इनका रैप अप हो चुका था और मैंने कहा था ठीक है आई जॉइन यू। हम कहीं गए, मैंने कहा हाँ यहाँ पर मिल जाएगा हल्दीराम, कहती वहाँ का चाउमीन भी है, हाँ चलो लेट्स गो। हम गए, हम चाउमीन खाने गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाले ब्रांच का ये चाउमीन अच्छा नहीं था। तो जो डिसअपॉइंट हुई है आयशा, एंड शी इज लाइक ये वाला ठीक है, मैं आपको वो वाला जगह लेके जाऊंगी, देन भी आप बताना कैसा था चाउमीन। शी लव्स फूड एंड आई लव द ट्विंकल इन हर आईज। एंड देन जब अब हमारा रैप अप हो गया था, वी वेंट टू द ढाबा, रिमेंबर? अल्लाह, दैट वाज सच गुड फूड। so what, राजा का ढाबा समथिंग, कुछ तो था। आजा ढाबा चले जा ढाबा समथिंग में। और हम क्या रात को 1 बजे गए थे कितने लेट ऐसे, गए थे, और सिर्फ हम 3। हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था ऑफ कोर्स बिकॉज गौहर मैम हमारे साथ ही, तो एवरीवन वाज लाइक ओ प्लीज प्लीज आइए आइए यहाँ बैठिए ऐसा कुछ अकेले, नहीं था, हमें सिर्फ ऐसा ही था। चुप कर। तो हमने स्पेशल ट्रीटमेंट में बहुत ऐसे पराठे वराठे, और 3 लड़कियां गई थी सिर्फ, मैं, आयशा और ईशा एंड मेरा स्टाफ गया था साथ में। आई थिंक निखिल था, नहीं था? नहीं, निखिल था, आई डोंट याद नहीं, शायद था। था भी तो याद नहीं है। उस शिट बहुत मारेगा वो हमें पकड़ के, बहुत मारेगा कि तुम हम मुझे भूल गए। बट हाँ निखिल था, हाँ आई थिंक था, क्योंकि मैं और ईशा इतना ज्यादा मस्ती और एम्बैरेस करने में लगे हुए थे सबको कि हम भूल चुके थे आसपास कौन है। जेहान भी था बाय द वे। ओके, सो दैट्स योर लव फॉर फूड एंड आई जस्ट लव द जो एक सच्चाई आती है ना ऑन योर फेस व्हेन इट कम्स टू द रियल थिंग्स ऑफ लाइफ। सो where does that come from life experiences और इंडस्ट्री बहुत सारे तरीके सिखा देती है जहाँ पर हमें कहा जाता है डोंट बी योर सेल्फ, यू हैव टू हैव अ लेयर, यू हैव टू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, एंड इतना बात करोगी तो तुम्हें रॉन्ग रीड कर दिया जाएगा, या कुछ ज्यादा ही बता दोगी तो पीपल विल मिस यूज दैट, या they'll think you're too fast. Have you dealt with any of such norms that you had to actually fight back or say कि नहीं भाई मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, or have you changed a certain elements about who Aisha Khan is? आई थिंक एट टाइम्स येस। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि वाई नॉट बी योर सेल्फ, लाइक क्या हामी है उसमें, अगर मुझे पसंद है बीइंग फन एंड बीइंग बातें करना ये वो, वाई नॉट बी दैट। बट आई हैव अंडरस्टूड विथ टाइम एंड आई थिंक वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई वाज interaction with paps, how they when you start talking to them freely, they don't understand the boundary, because not all of them are certified, they're just there and it's their way of doing it, but sometimes they cross the boundaries and जब आप उनके साथ बहुत फ्री हो जाते हो तो उनको लगता है they start flirting with you, आयशा जी घर छोड़ दें क्या, अरे आयशु, I saw that and it boiled my blood. Yes, so I think that is something जिसने मुझे मुझे समझ आया कि कहीं कहीं आपको बाउंड्रीज रखनी पड़ती है, एज मच एज आई वुड लव फॉर देम टू चलो चलते हैं कुछ खाते हैं, बट नहीं, आप वो चीज़ हर किसी के साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो हाउ एट द एंड ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, आपको नहीं पता कि वो असल ज़िंदगी में कैसे हैं। जो आपके साथ प्रोफेशनली जो सेटअप में होते हैं, हमें प्रोफेशनली ही रहना चाहिए। सी हाउ एट ऑन सेट्स ऑल्सो आप हर किसी के साथ बॉन्ड नहीं करते, लाइक आई एम श्योर हर कोई जो मुझे कॉल करेगा बोलेगा देयर इज अ पॉडकास्ट प्लीज कम, आई एम नॉट गोना गो। इट्स बिकॉज ऑफ द लव एंड द स्पेस दैट यू शेयर विद समवन इज व्हाई यू डू इट। सो वो आपको चूज करना पड़ता है कि वो कौन सही इंसान है। या एंड देन अगर उसके कॉस्ट पे अगर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, दैट्स फाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक drawing that fine line कि भाई इसको मैं क्रॉस नहीं। You have to. I cannot tell everyone कि मैं कैसी हूँ। मैं हर किसी को कभी जिंदगी में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मैं कैसी हूँ। I think what happens with me doesn't define me. I'm somebody else. जो चीज़ें जो circumstances हमारे आसपास होते हैं, not just me, किसी के भी आसपास होते हैं, that doesn't define us. In an industry like ours, I feel सबको क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये एक्चुअली कैसी होगी, एंड वी मेक जजमेंट्स वेरी क्विकली। आई डू स्पेशली विद सोशल मीडिया। यस आई डू कि शी ड्रेसेस अप अ सर्टेन वे, ये तो ऐसी होगी, ये ऐसे चलती है तो ये तो वर्कआउट करती नहीं होगी, ये ऐसे खाती है तो ये करती नहीं होगी। तो हम सब वो बहुत जल्दी सोच लेते हैं, वी प्री अज्यूम थिंग्स, एंड जो मुझे लगता है गलत है, बट यू कैन नॉट हेल्प इट, लाइक इट इज़ देयर, यू हैव टू कीप अ बाउंड्री। आई कैन नॉट बी लाफिंग एंड हैंगिंग अराउंड विथ एवरीबडी एल्स ऑल्सो, क्योंकि वो फिर
सर पे चढ़ जाते हैं लोग. But अच्छा है, over time you must realize that. You know, I think you learn that in the industry. Okay, Aisha, we've हर spoken. मैम. यार ये मैम बोलना कब छोड़ेगी ये लड़की मुझे. अच्छा सुनो, मैं सचमुच पूछ रही हूँ. You are so viral. Everything that you do, people love it. You know, भले ही एक मतलब स्टूपिड सा कोई भी आप ऐसे जनरली खड़े रह के मिरर के सामने कुछ ऐसा भी कर लो, पीपल लव दैट. ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया. You are known for your sex appeal, you are known for your, you know, your curves and your adaएं and all of that. It's almost iconic because at such a, you know, young age, छोटे से age में, to have that kind of power over the audience, it's a very you know, a plus point. लेकिन आपका जो रिलेशनशिप आपके डैड और आपके ब्रदर के साथ है, दैट इज सो इन्फ्लुएंशियल, राइट? आपके आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बहुत क्या सबसे बड़ा पार्ट आई थिंक इज योर बॉन्ड विद योर ब्रदर एंड योर. सो टेल मी, हाउ मच डज मेल सपोर्ट इन योर लाइफ मीन टू यू? कि आपको लगता है कि यार इवन दो यू आर अ सेक्स सिंबल एंड यू हैव दिस, यू नो, दिस सेक्सी साइड टू यू, हाउ मच डज देयर सपोर्ट मीन टू यू, ताकि आप अपना ये कंटिन्यू कर सकें, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि भाई माय पीपल आर विद मी? I feel it honestly, you would know this the best. It takes a lot of guts and confidence to be who you are. And I think all of us are sexy in our own way. And to be confident in, showcasing it publicly is the beauty of it. And जहाँ तक रही बात support of the male in your house, I think I've been blessed with the best men. मेरे घर में मेरे पापा, मेरे भाई, I think अल्लाह अगर किसी को कुछ ना दे जिंदगी में तो एक बहुत अच्छा, लाइक आई कीप सेइंग दिस दैट आपको जिंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी अगर आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली. एंड आई एम ब्लेस्ड विथ अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली. सो आई थिंक my father and my brother have been the biggest support system for me, be it anything. It's not just internet, be it like I am completely dependent on them. I don't believe in the idea of one human being independent completely. I feel हम सब एक दूसरे पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है. लाइक दुनिया चल ही नहीं सकती अगर हम जैसे मैं मेरे भाई पे हूँ, मेरा भाई किसी वजह से मुझ पे है, मैं मेरी मॉम पे हूँ, मॉम पापा पे है, तो this is there. We have to accept that we are dependent. And I feel their love and their support and the way they look at me really matters to me. I feel the fact that they never judge me makes me not really care about what people on internet feel, because all of us know internet is free and काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और हर किसी के पास है. तो लोग बस बोलते हैं, मुंह खोलते हैं और गंद बोलते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैसे हैं. एंड पता है ये चीज़ मैं बहुत सोचती थी कि लाइक इफ़ आई लुक एट अ गौहर खान और इफ़ आई लुक एट अ करीना कपूर, आई फील लाइक ओ माई गॉड लुक एट देम. लाइक हमें ऐसा होता है कि मतलब कितने सुंदर, एंड नॉट लाइक दे आर नॉट सेक्सी, नॉट लाइक दे हैव नॉट डन सॉन्ग्स, एंड आई एम श्योर दे हैव बीन जज्ड व्हेन दे डिडंट नीड इट, बट it's me, it's the beauty inside me that makes me feel that this is beautiful. अगर मेरे अंदर गंद होगा तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट क्योंकि मैं उस चीज़ को खूबसूरती से देखती हूँ, इज़ वाई आई लाइक इट. एंड हमारी कंट्री में तो मतलब आई एम श्योर इफ it's basically घर की मुर्गी दाल बराबर. When you know कि when there's somebody already iconic or famous, you love everything they do, but when you know, जो कहते हैं ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद. So when शाहरुख खान is शाहरुख खान, people feel oh my god, wow. But I'm sure when he was struggling, people had things to say too. So I'm fine with it. I think I've kind of accepted कि लोग बहुत ही वेले हैं और लोगों के पास जनरली कोई काम नहीं है. एंड इसलिए कहते हैं कि आप पंगा सिर्फ उन्हीं लोगों से लें जिनके पास अगले दिन सुबह उठ के करने के लिए कुछ है. जिनके पास नहीं है उनसे पंगा ही नहीं लेना. तो मैं इनके मुंह ही नहीं लगती. नहीं, बट why am I also asking you is this, क्योंकि you know now I don't know if you're single. I am. Oh, really now? Yes. You sure? I have been single forever now. मतलब मनोरंजन पे ये तुम डिक्लेयर कर रही हो कि तुम सिंगल हो? Yes, I am single. Fine, ठीक है, okay, I'll accept that because I know you're not going to lie to me. Not at all. मेरे कान में बोल देना जब. पक्का. हाँ, ठीक है. और अगर मैं रिलेशनशिप में होंगी तो
people know, I would be loud about it. I don't think so. After everything that you will feel like, nahi, it's too dangerous to put it out there. Yeah, it is. But मुझे I would, बता देना. yes, but I would let people know that I'm in a relationship, but not know, Who? not Yeah. who. Yeah. But I'm not. I'm single. अच्छा, लेकिन my question was just to Sorry. like summarize what I was asking you before, is that क्या आपके लिए जिंदगी में अब क्राइटेरिया नंबर 1 विल ऑलवेज बी दैट, बिकॉज मेरे जिंदगी के जो मर्द रहे हैं, माई फादर एंड माई ब्रदर, हैव नेवर जज्ड मी, हैव नेवर लाइक क्रिटिसाइज्ड मी फॉर what I'm doing or the way I want to lead my life. Is that your number 1 criteria to be with somebody के वो उतनी ही इज्जत या उतना ही acceptance आपको दे for who you are? I think मेरे जहन में ये चीज इतनी नॉर्मल है कि ये मेरे लिए क्राइटेरिया ही नहीं है. You're sure? Yeah. Even with like that toxicity that That's men what I'm have saying, and... कि मैं वो चीज को कंसिडर ही नहीं कर पाऊंगी. Like मेरे लिए ये इतना बेयर मिनिमम है कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? हाँ. It's that in my head. जैसे कॉफी में तो कॉफी डलेगी ना, कॉफी नहीं है तो फिर क्या है? तो इट्स फॉर मी इट्स दैट कि अगर मैं किसी के साथ हूँ तो I would expect them to not judge me and let me be, and I would do the same. I wouldn't judge you for wearing shorts or going out in a Bermuda at all. I will be a woman. I will not judge you. So you do that too. Correct. मतलब उतना Basic बेसिक है कि भाई जो मेरे हाँ. बाप और मेरे भाई ने कभी नहीं किया तो वो मेरा हस्बैंड तो उससे ज्यादा ही करे, कम ना करे. Perfect. And we'll take your word on that you're single. This was great, but I want to play some fun things with you because I know कि तुम बहुत ही ज्यादा फिल्मी लड़की हो और जो भी गाना बज जाए पहले ही इसकी अंदर आत्मा नाचने लग जाती है कि oh my god, क्या चल रहा है. So I already know that. So I want to play a fun game with you जहाँ पर मैं जो तुम्हारी ये फिल्मी नॉलेज है मेरा ऐसे कॉम्पिटिटिव साइड ऐसे बाहर आ रहा है कि अच्छा ओके bring it on. अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही क्लासिक, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ टीवी ऑल्सो, तुमने फिल्में भी किया, अभी जो आगे चल के तुम्हारा एक बहुत बड़ी फिल्म भी आ रही है जो से मैं जानती हूँ, अभी तक ये उसकी सरप्राइज एलिमेंट है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी इस शो पे इस वक्त, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच. तो मैं कुछ ऐसे टाइटल्स दूंगी ऑफ वेरी पॉपुलर टेलीविजन शोज या फिल्म्स, एंड उसमें उसका इंग्लिश वर्जन बोलूंगी, आपको गेस करना है कि वो कौन सा शो है. इंग्लिश ही तो कमजोर है बट आई विल ट्राई. ये थोड़े अलग वाले हैं. ओके, रेडी? एंड देयर विल बी अ मिक्स ऑफ टीवी शोज. आई एम सो नर्वस. ऐसे लग रहा है 12वीं का एग्जाम देने जा रही हूँ. दिस विल बी अ मिक्स ऑफ टीवी शोज एंड फिल्म्स. ओके ओके, रेडी? फर्स्ट वन, द क्राइटेरियन ऑफ लाइफ. कसौटी जिंदगी. वेरी गुड. वाह, ये मतलब बहुत ही अमेजिंग. पहला वाला तो बड़ा तुमने छक्का मारा है. ओके, रेडी? सेल्फ कंट्री. सेल्फ कंट्री. स्वदेश. नॉट बैड. किसने कहा अंग्रेजी कमजोर है भाई? ओके, रेडी? ओके. सर्कल लगेज. ये थोड़ा टफ है. Luggage, circle, गोलमाल. Good job. Okay, ready? What the heart wants? दिल चाहता है. Correct. ये खेल ही क्यों रही हूँ मैं इसके साथ? इसके मतलब ये बहुत ही चल रहा है यार. Okay, flames. आग, अग्नि, अग्निपथ, flames. हिंट दे दो मेरे शो पे आके, मुझसे हिंट कोई तो बता दो. फ्लेम्स. नहीं, कोई नहीं. इधर देखो. ओके, उधर नहीं देखना है. उधर कोई और बैठा हुआ है तो तुम्हारे सब कुछ उसका तो बहुत ही गंदा है, वो तो कभी नहीं बता पाएगा. ओके, टिक टिक 1 जल्दी. फ्लेम्स. टिक टिक 2. सीरियल है या मूवी है? मूवी है. आग, अग्निपथ, फ्लेम्स. ओके, टाइम आउट. गन. नहीं, शोले. Shut up. What gun? Who said gun? शोले. अल्लाह. चलो, good. I got one tricky one. Okay. This is really let the heart beat. You'll know this, but दिल धड़कने दो. हाँ, दिल धड़कने दो. अच्छा. I love that. Child champion comes back. What? Child champion comes back. फिर से आ गया बच्चा. अगर ये तुम्हें नहीं आया ना, कसम से. Child champion. बचना है हसीनो. नहीं, wait, what am I doing?
चाइल्ड चैंपियन कम्स बैक, वापस आया, कोई वापस आया इज द फिर आ गया सुपर हीरो समथिंग, नो? कैन यू हेल्प? चाइल्ड चैंपियन comes back. हाँ. It's a serial. No, it is a serial. तो फिर And मैं this you should know. दिल को रफू कर ले. सरगुन रवि इसको फायर कर दो. इसको लग रहा है चाइल्ड चैंपियन कम्स बैक इस दिल को रफू कर ले. फिर बच्चा, चाइल्ड इज बच्चा. And another word. मैंने नहीं देखा होगा इसलिए मुझे नहीं. तुमने उसमें काम किया. बालवीर. बालवीर मुझे रिटर्न्स. कोई जहर दे दो. बालवीर. देखो. बिरबान नाम है मेरा, हाँ. बिगड़ी बनाना काम है मेरा. That was my That was the dialogue. dialogue. मेरा My- तकिया कलाम in the You know, मेरी बहन ने भी बालवीर में किया है, but I know, first I part know, में I किया know, I know. है. Yeah, and by the way, everybody knows Shubhangi who does my hair. She's also done her in Balveer, so you should see the way जैसे आयशा Shubhangi से मिलती है, उसके चरण स्पर्श करके and all of that. Quite embarrassing for Shubhangi, लेकिन ये उसके दिल की इज्जत है for Shubhangi. And by the way, all of my crazy lot knows Shubhangi more better than me now. At airports, they'll be like, अरे शुभांगी गौहर कहाँ है? हाँ, because they know शुभांगी दिखे तो गौहर दिखी जाएगी कहीं ना कहीं. Exactly. Okay, so that was a great one. I also शोले, okay, but याद रखूंगी. लास्ट में तुमने जो पॉटी की है ना, मतलब खुद के शो के ऊपर. काट देना. चाइल्ड चैंपियन कम्स ये बैक. तो मैं रखूंगी. This is going to cut a Not me promo. saying बचना है हसीनो. It sounds like that, ना? Child champion comes back. मैं आ रहा हूँ वापस, बचना है हसीनो. अच्छा, okay. Another little segment I want to Okay. do with you because हमारी मैडम बहुत बिजी हैं और इनका टाइम का कोई चक्कर है. Although हमने उनके टाइम के ऊपर भी थोड़ा टाइम ले लिया टू सेटअप, तो आज मैं इसको कुछ बोल नहीं सकती हूँ. वैसे ये बाल बची है आफ्टर द बालवीर रिटर्न्स वाला थिंग. सो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, बट इट वाज सो अमेजिंग क्योंकि आई एम just happy to have fun with you and chat with you like we are. छोटा सा सेगमेंट करेंगे माय फेवरेट, ठीक है? तो माय फेवरेट सिंपल जस्ट बोलते जाओ. इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, नो प्रेशर. यू डोंट हैव टू बी लाइक जीतना है बॉस. ओके, योर फेवरेट वेकेशन स्पॉट. Not really vacation, but Amritsar. I like being in Golden Temple. अच्छा, Yeah. ओके. योर फेवरेट फूड. ये क्या ही पूछ लिया मैंने. चाउमीन, यखनी पुलाव, चाइनीज भेल, पुचका, सेव पूरी, वड़ा पाव, चिकन चावल मट्ठा, चावल दाल भरता. चिकन चावल मट्ठा क्या होता है? It's a Bihari thing. It's basically ओके. अम्मी के हाथ. उफ. यू हैड टोल्ड मी दिस इन चंडीगढ़, रिमेंबर? उसको तो मैं सबको शक्ल यही देख. बेचती हूँ. एंड देन चावल दाल, बिहारीज वुड नो, आलू का भरता विद हरी चटनी एंड लाइक बैंगन का भरता और साइड में से मिर्ची तली हुई, उसमें नमक लगा हुआ. उफ, शक्ल और देख लो अचार. तुम्हारी आयशा, शक्ल देख लो. एक डिश बोला था मैंने फेवरेट फूड का, मेन्यू नहीं पूछा प्रॉन्स था. बिरयानी. आई लव प्रॉन्स बिरयानी आई बाय द लव वे. जय जवान का. जय जवान का इट इज टू गुड. मेरी मम्मी की भी बड़ी अच्छी होती है. बहुत बहुत. ओके, फेवरेट piece of clothing, like what do you like to wear generally? सलवार सूट. Salwar suit. Yeah. Um, Saris also. yeah, you look very sexy in a sari, which is a good thing. Favorite restaurant? In Mumbai. ये भी अभी भाई इतना वही लंबा लिस्ट है. मैं हर list चीज का बोलेगी. बता सकती हूँ. यखनी पुलाव फ्रॉम मुरादाबादी, फूड इन का प्रॉन्स बिरयानी एंड यखनी पुलाव, जय जवान का प्रॉन्स बिरयानी, स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा का पुचका, भापरे भाप का पेरी पेरी चिकन, and yeah, the list is never ending. Yeah, and by the way, I'm coming to Bhapre Bhap tomorrow, and you have to give me We're the excited. egg salad. Okay. अच्छा, favorite work of yours till date? It's yet to come. Yet to come. I see. अच्छा, जो तुम पोस्टर पे छुप छुप के दिखाई दे रही नहीं, हो उसके अलावा भी. अच्छा, उसके अलावा भी. अरे वाह, वेरी गुड. बताना मुझे इसके Yes. कट होने के बाद. Done. And favorite childhood memory? I think my favorite childhood memory जो मैं एक ऐसे बता सकती हूँ is the first time me and my whole family went to Imagica, and it was the first time we went to a water park together. and मैं मतलब मेरी मम्मी ऐसे मछली की तरह तैर रही थी यहाँ वहाँ, इतनी खुश थी, and like the whole family was How so old were happy. you? ते अभी 18 तुम साल की छोड़. थी. हाँ, of course. Yes, I think that is my favorite memory. That is, but that's the most beautiful thing. It's such a simple memory. Yeah. But it's real. It's so sweet. अच्छा, ठीक है.
अगर आगे चल के मैं आपको बोलूं one role that you have like a dream role or something that you love to play, what is that? I think there are a lot of roles that I would like to play, but one that I can think of right now is something similar to what Alia Bhatt did in Razi. In Razi, okay. Yeah. I think I like the kind of scripts that she does. So Yeah. Gangubai, Razi, I think. Women, Yes, thoda sa. strong women roles. Okay. And are you really taking acting seriously now that Rafu has? Yes, yes. I've After- always taken acting seriously. It's just that the world got to know about it after Rafu. Yeah. I've always been acting. Actually, a lot of people didn't know that you've done Balveer and all of that. Yes, yes. So I'm glad that Rafu happened for you, I'm and that very glad. yeah, and that firstly I met you through that. And ये ईशा मुझे बोलती रहती थी, आयशा आ रही है, आयशा आ रही है, आयशा आ रही है. Like चलो ठीक है, आयशा आ रही है. And then Aisha आई, and then we got along so well. But thank you so much. I remember seeing Gohar ma'am for the first time on the sets Gohar in ma'am. a sari, and I was like, I wish I was a man, and I wish this lady was single. And without a baby. Without a baby. But I don't mind a baby. I would have been fine with the baby, just single. My baby has given all of them so much attention and love on the The set. charm that boy has is unbelievable. Like Mash- आप उसकी तरफ देखोगे, आप ऐसे flatter हो जाओगे कि okay, whatever you say. इस शॉट के पहले भी हम एक ब्रांड शूट कर रहे थे, and he has just taken everybody in a बोतल, and बाप रे। उसको पता है कि किसको कैसे बाहर आते ही सबको ऐसी बड़ी स्माइल दिया है उसने कि everybody went, कौन सा बच्चा है ये? But He's the seriously, sweetest. He's the honestly, sweetest. first of all, knowing you has been a pleasure, and on many levels even you know कि मैं ज़्यादा लोगों से उतना बातचीत करती हूँ नहीं, वैसे people think that I am this quiet, snooty, you know, quite like whatever, तो मुझे उतना ज़्यादा कोई approach करता भी नहीं है. But it was really good to get to know you as the person that you are. मतलब इतनी साधारण, इतनी normal, दिल से यू नो बात करने वाली, एंड नथिंग इज़ फॉर इफेक्ट, कि मतलब ऐसा हमारा हो गया है कि भाई अच्छा मैं आप ईद पे आ रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं ईद पे आ रही हूँ. लिटरली मैं अपने खुद का घर छोड़ के आई डोंट नो व्हाट दैट पुलिंग वाज, कि नहीं आयशा ने बुलाया है, एंड वो भी जैद को भी मैं यू नो ले गई, जैद, एंड यू हैव टू कम टू आयशा's place, even if we could make it just for 5 minutes, but it's only because you're so genuine, and I loved your mom and I loved your dad. We are so grateful that आप आए. नहीं। I just want to say this कि बस एक दफा मैंने उनको बोला, and you know ईद का दिन होता है and everybody has family coming over, सबका अपना अपना होता है, और ईद के दिन अपना खुद का घर छोड़कर आना, and वो भी But it's not even for, well, I'm not even bringing it up for something. I'm saying because of your genuineness. Otherwise, not everybody doesn't know this. मैं 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मैं उस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, एंड मेरा उस वक्त नौजिया से हाल बहुत बुरा था. But just for you, because you're so genuine, I had to come there. But I can't wrap this episode without having a guest appearance of the great brother that we keep. Shavas, come inside, say hi and say hello. Come. Please come. वो भी पूछ रहा है वहां से अपनी बहन से, आऊं कि नहीं Look at him. Everywhere I go, everyone is like, ये क्यों नहीं एक्टिंग करता, ये क्यों नहीं मॉडलिंग करता. Sit, scooch in. Ladies and gentlemen, this is Shabaz. Okay, तो बताओ, इतनी बातें होती है तुम्हारी हर यू नो एपिसोड में, हर शो पे जब जाते हो. What is, if you had to, just last question, what is it, how would you define Aisha for yourself as a brother? Like आपके दिल में क्या ख्याल आता है जब आप आयशा के बारे में सोचते हो? आयशा हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनली मैं लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल से ही साथ में हूँ, तो आई नेवर न्यू दैट साइड. आई डिड नॉट न्यू द आयशा द एक्टर, Yeah. बट हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन. Oh. सो कॉम्पिटिटिव, सो हार्ड वर्किंग, रियली. मतलब बहन तो मैं पहले से जानता, हर को जानता हूँ, मतलब हर कोई अपनी बहन को बहन की तरह से जानता है. बट आई थिंक इफ एनी ब्रदर और एनी मैन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बार जाके देखो. देयर इज अ गुड चांस दे आर डूइंग बेटर वर्क देन यू. तो प्लीज देखो, एंड चांस मिले तो हेल्प करो, सपोर्ट करो. Oh, so sweet. That is so emotional हो रही है वहाँ पे. But that is so sweet as a man, firstly, and as a brother to be
like there, you know, for your sister's life. But मुझे tell us about भाप रे भाप, तुम यहाँ आई हुई हो तो बताओ. So मैं खुद एक ऐसे जिम करता था and like I really wanted to start something unique. And I met this one person who had this concept of making chicken without oil. Okay. तो we got into it, we looked into it, and मेरा हमेशा से आयशा का इनफैक्ट एक ऐसा आइडिया था to start something in food business. और I am good with money and with numbers and everything. तो ऐसा I'm clearly not. you are वो dialogue है ना, like you know the chemistry, I know the business. Let's partner up. हाँ, क्या बात So we है. went with that and we just started it. So basically, to brief it, it is a healthy fast food. I mean, whenever we hear fast food, it is junk, oil, Yeah. deep fried, masala, तो तेल आप भर लोग के. deep fry नहीं करते हो नहीं, पहले से? it is steamed. Bhap. It's bhap. It's bhap. It is All steamed. cooked in bhap. Seriously? Yeah. So Wow, I didn't know that. Yeah. I thought बस tasty तंगड़ियाँ मिलेंगी. No, It is oil, healthy so you version. can actually have it. Like it Yeah. will not affect you at all. Awesome. it I is wish I could eat chicken, but zero oil. है. But we have other things. I'll We have We have like omelette, we paneer. cook omelette without oil. Really? In fact, yeah. so oil आप लोग मतलब Use ही नहीं ना करते. के बराबर नहीं, इस्तेमाल सिर्फ करते use ही नहीं करते. Sauce होते हैं. हाँ. That is optional. Some people थोड़ा सा Want ज़्यादा it try तो taste, it's yeah. less than like 5% of your whole plate. Oh. It is very 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 less ऐसा. No, honestly, internationally, food trucks are, you know, have made people millionaires. Yes. तो ये concept is very new and I wish you all the best with that. और हमारे शो पे भाप रे भाप का प्रमोशन भी हो चुका है, ladies and gentlemen. So please जाइए, try करिए, healthy भी है, tasty भी है, and I wish you all the very best. Thank you for being on Manoranjan. Here's a little gift which you are not allowed to pass on to anybody. said that. ये लड़की ने अभी ये गिफ्ट हैम्पर देख के मुझे बोला है कि वेरी गुड, अभी मुझे कहीं नेक्स्ट जहाँ जाना है मैं यही दे दूंगी. मैंने कहा आउच, मेरे दिल पे जो मतलब ये इसने छुरियां चलाई, थप्पड़ मारूंगी मैं अगर ये किसी को दिया. सोन पापड़ी आती तो किसी को दे देते. ये सोन ये सोन पापड़ी नहीं है, Sorry. इसके This ऊपर काजू मनोरंजन का कतली. ब्रांडिंग है. Kaju Katli from Manoranjan, not literally. नहीं, it's not Metaphor. food, it's something that you can actually use for your shoots. There's a flask, there's a mug, there's all of that. So please Literally everything I can give to someone else. But it is all branded. देख लो, देख लो. मतलब बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है हमारे What शो is this? Is this a bottle? Yes, it's This- got Manoranjan She on can it, actually dude. use it. What is this? Nonsense. ऐसे गेस्ट को प्लीज मुझे पहले बोल दिया करो, आप मैं उसे सोन पापड़ी डाल के दे दूंगी. आप जाके भी मुझे खुद से जुदा नहीं कर पाएंगे. अब मैं आपके ऊपर चिंगम नहीं, क्या चुम्बक. अगली बार जब तुम आओगे ना, तुम्हें सोन पापड़ी का डब्बा ऐसे थमाऊंगी, मैं कहूंगी, जाओ दो जिसको देना है. बट But thank you, ये मेरे बहुत काम लगेगा. thank you so much. She is the first guest who's actually opened up everything on my set, saying that खोल के दिखाती हूँ मनोरंजन ने दिया क्या है. Anyway, she really has to be somewhere. Thank you so much for coming on my show. I love you. I can't get up and give you a hug Please because don't. बहुत I ज़्यादा will. effort लगता है. Thank you Shahbaz for making this guest appearance on our show. Lots of love to you and ये भी all the मैं very लेके best. जाऊंगी. इसमें भी कुछ डाल के. Guys, ये दो झमेला चलता रहेगा. Please don't forget to like, share and Share and subscribe to subscribe. Manoranjan. See you later. Bye. Bye bye.